गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में हम लोग यूज ऑफ वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में देखेंगे। ठीक है। यूज ऑफ वर्ब टू बी with infinitive in future tense, फ्यूचर टेंस में किस तरह से हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं इन्फिनेटिव के साथ, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ऐसे हिंदी वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई कार्य पूर्व निर्धारित योजना या कार्यक्रम के अनुसार फ्यूचर में होने वाला, भविष्य में होने को रहेगा, होने वाला होगा या होने को रहेगा, तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कर किया जाता है। ठीक है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखें हम लोग। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज शैल बी और विल बी। शैल और विल। आफ्टर दैट इफ सेंटेंस इज निगेटिव देन यूज नॉट। सेंटेंस में अगर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आफ्टर दैट बी, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, BEB। उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके। एग्जाम्पल, वह
घर जाने को रहेगा, या जाने को रहेगा या होगा, वह घर जाने को होगा या वह घर जाने वाला होगा। ठीक है, वह घर जाने को होगा मीन्स यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार फ्यूचर में होने वाला है। वह घर जाने वाला होगा, यह जाने का प्लान पहले ही फिक्स किया गया, अभी तक काम हुआ नहीं, यह काम फ्यूचर में होने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम इस स्ट्रक्चर से करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही डालेंगे, ही। और ही के साथ हम लोग शैल विल का यूज पहले ही सीख चुके हैं। उसमें हम ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इन जनरल सेंस वी यूज शैल विथ सब्जेक्ट आई एंड बी। आई और बी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही विल, विल हो गया। उसके बाद सेंटेंस नॉट, नॉट तो इसमें है नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, ही विल बी। ही विल बी के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो लिखते हैं टू। आफ्टर दैट V1, वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना का क्या होगा? गो होगा। ही विल बी टू गो, कहाँ जाने को रहेगा? घर। तो क्या होगा घर का? स्थान कहीं जा रहे हैं उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, हाउस। मतलब इसका ट्रांसलेशन हो गया वह घर जाने वाला होगा, तो ही विल बी टू गो टू हाउस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखें हम लोग। वह पत्र लिखने को होगा, या वह पत्र लिखने वाला होगा, या वह पत्र लिखने को रहेगा। मीन्स all three sentences give same meaning. That is why we make same translation for all three sentences. ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक होने के कारण तीनों का ट्रांसलेशन भी क्या होगा? एक होगा। तो इसका सब्जेक्ट हम क्या डालेंगे? ही डालेंगे। ही के बाद किसका प्रयोग करना है? विल का। ही विल। ही विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट टू। उसके बाद V1। V1 क्या है? लिखना, मीन्स राइट। ही विल बी टू राइट, क्या लिखना? ए लेटर। ही विल बी टू राइट अ लेटर। ओके, एक निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हम लोग वहाँ नहीं जाने को रहेंगे, या हम लोग वहां जाने को नहीं रहेंगे। सेम मीनिंग दे रहा है, तो क्या करेंगे? दूसरा इसमें लिख सकते हैं, हम लोग वहां जाने को नहीं होंगे, या हम लोग वहां नहीं जाने को होंगे। सेम मीनिंग है, इसीलिए क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन इसका? हम लोग मीन्स बी, और बी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। तो शैल, देन आफ्टर बी वी शैल बी, सॉरी नहीं है इसमें, तो नहीं का प्रयोग हमें शैल और बी के बीच में करना है, नॉट का प्रयोग। नॉट बी टू गो देयर, we shall not be to go there. Any problem? No problem. वे लोग उस काम को
समाप्त करने वाले होंगे। फ्यूचर में ऐसा अभी का प्लान है कि उस समय तक वे लोग उस काम को समाप्त करने को होंगे या समाप्त करने वाले होंगे। वे उस काम को समाप्त करने वाले होंगे। ठीक है, या वे उस काम को समाप्त करने को रहेंगे। क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस के साथ? सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे। क्या है सब्जेक्ट? वे मीन्स दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करना है? विल का प्रयोग करना है। तो दे विल बी टू फिनिश या कंप्लीट उस काम को, मीन्स दैट वर्क, वे उस काम को समाप्त करने को रहेंगे, मीन्स दे विल बी टू फिनिश दैट वर्क। ओके, तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले देखते हैं यस नो, यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस वाले के साथ क्या करना है हमको? सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करना है। शैल या विल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, फिर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, आ जाइए इसके एग्जाम्पल को देखें। क्या वे लोग त्यागपत्र नहीं देने को रहेंगे? या क्या वे लोग त्यागपत्र नहीं देने वाले होंगे? ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है, इसलिए दोनों का ट्रांसलेशन भी सेम ही होगा। तो क्या करेंगे? वे लोग के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले विल का प्रयोग कर लेंगे। तो लिखेंगे विल, और विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे लोग हैं तो दे, विल दे। उसके बाद नॉट, सेंटेंस इज निगेटिव, नहीं है इसमें, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। विल दे नॉट। नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। विल दे नॉट बी। नॉट की बी के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, डालेंगे डू टू। विल दे नॉट बी टू। आफ्टर दैट V1, वर्ब इसमें क्या है? त्यागपत्र देना। त्यागपत्र देना का क्या होता है? रिजाइन, RESIGN, रिजाइन। विल दे नॉट बी टू रिजाइन। हो गया। इसका क्या करते हैं हम? विल नॉट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं
तो विल जोड़ नॉट हो जाता है वॉन्ट, वॉन्ट हो गया। अब यहां पर नॉट का यूज करना नहीं पड़ेगा, तो वॉन्ट दे, क्योंकि विल के साथ यहां पर नॉट जुड़ गया है तो नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो विल दे, वॉन्ट दे वी टू रिजाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम लोग वहां जाने को नहीं रहेंगे? क्या करना है इसमें? हम लोग के साथ सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, या तो शैल या विल। तो हम लोग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम शैल का प्रयोग करेंगे। शैल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वी, सेंटेंस इज निगेटिव तो नॉट का प्रयोग करेंगे। शैल वी नॉट बी टू गो देयर। ठीक है, इसका शैल और नॉट, ये शैल और नॉट दोनों का अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो शैल नॉट का हो जाता है शेंट। क्या डालेंगे, SHANT, सेंट। ओके, उसके बाद हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सेंट वी टू, सेंट वी बी टू गो देयर। क्या हो गया इसका, क्या हम लोग वहां जाने को नहीं रहेंगे? सेंट वी बी टू गो देयर। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस नो क्वेश्चन के बाद आइए अब बी में हम लोग देखते हैं WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो WH में सबसे पहले WH वर्ड को डालना होता है। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। तो ये सब में से जो भी वर्ड हो उस वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है। वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, और हाउ मीन्स कैसे। तो इसमें से अगर कोई शब्द का प्रयोग हुआ है हिंदी सेंटेंस में तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद हम शैल विल का प्रयोग करते हैं। शैल और विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डाल दिए। इफ सेंटेंस इज निगेटिव देन यूज नॉट। नॉट का प्रयोग कर लें। सेंटेंस में अगर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद डालना है उसके बाद डालना है बी। उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा इसको इधर कर लें। नॉट प्लस बी प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे
वह कहाँ जाने को होगा, या वह कहाँ जाने वाला होगा, या वह कहाँ जाने को रहेगा। ये तीनों सेंटेंस लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए क्या करना है, हमें तीनों का ट्रांसलेशन सेम हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आए हैं कहाँ, सबसे पहले हम वेयर का यूज करेंगे। वेयर कहाँ के लिए हम वेयर का यूज किया, उसके बाद शैल विल का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वह है तो किसका प्रयोग करना है, हमें विल का प्रयोग करना, वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, वह मीन्स ही, वेयर विल ही। आफ्टर दैट नॉट, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद बी, आफ्टर दैट टू, उसके बाद V1। V1 क्या है, जाना मीन्स गो। क्या हो गया, वह कहाँ जाने को रहेगा, वेयर विल ही बी टू गो। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जांपल देख लें, हम लोग कब वहाँ प्रस्थान करने को रहेंगे। क्या करना है, कब। कब मीन्स व्हेन। सबसे पहले हम व्हेन का प्रयोग कर दिए, व्हेन के बाद शैल विल का प्रयोग करना है। हम लोग के साथ हम शैल का प्रयोग कर लेंगे, व्हेन शैल। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग है तो वी लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू, प्रस्थान का स्टार्ट। When shall be to start, ओके। तो ये आज का HW है, आप इस HW को करके लाएंगे। ये मिसलेनियस है, वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव का मिसलेनियस है। इसमें फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस तीनों मिले हुए।